अपने बिहेवियर का इसका ऐसा ही है, पहले गिरता है नतीजों से और उसके बाद रिकवरी देखती है। आज का लो देखिए और आज का ओपन देखिए 262 बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज ने देखिए थोड़े उत्साहजनक रिपोर्ट्स लिखी हैं और उसके चलते यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है, या फिर मंदी करने वाले अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं। ये बताइए राजेश सतपुते जी, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं इस स्टॉक के लिए, क्योंकि खराब बाजार में, ढीले बाजार में एनआईटी टेक्नोलॉजीज के साथ अगर दूसरा कोई स्टॉक सबसे ऊपर प्रदर्शन दिखा रहा है तो अडानी पोर्ट है। बिल्कुल सही हेमंत, और सुबह भी 260 का एक लेवल का एक जिक्र किया था, 260 और ऊपर में 270। ये देखिए 270 जैसे निकालेगा, जो नेक्स्ट टारगेट अनफोल्ड होता है वो करीबन 285 286 का बनता है। तो इट्स अ क्लियर कट बाय बनता है 270 के ऊपर। मेरा स्टॉप लॉस होगा 265। तो शॉर्ट कवरिंग रैली जो आपने जिक्र किया, मुझे लगता है यस आज अडानी पोर्ट में आ सकती है। बिल्कुल, तो अडानी पोर्ट पे आपको फिलहाल एक तेजी का ट्रेड दिखाई दे रहा है शॉर्ट कवरिंग के चलते। देखिए क्या चल रहा है, मिड कैप आईटी चल रहा है, फार्मा चल रहा है, केमिकल चल रहा है, फर्टिलाइजर चल रहा है। तो इसी थीम पर आपको मोटे तौर पे आज बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है। दो केमिकल स्टॉक्स पर मेरी नजर है, आरती इंडस्ट्रीज और टाटा केमिकल। इन दोनों स्टॉक्स में बाजार की शुरुआत में जहां ये खुले हैं वहां से फॉलो अप बाइंग आई है, ध्यान रखिए। और वॉल्यूम, अगर आज अब तक का वॉल्यूम आप देखते हैं तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये मूव आते हुए नजर आ रहे हैं। सातपुते जी, इन दोनों चार्ट्स पे नजर डालिएगा, आरती इंडस्ट्रीज और टाटा केमिकल, क्या कॉल बनती है आपकी? देखिए चार्टिकली कोई दो राय नहीं कि आरती इंडस्ट्री में स्ट्रेंथ है, बट एट द सेम टाइम जो लोअर लेवल से 600 के लेवल से इसने जो रिकवरी 1200 तक की है, इट्स ऑलमोस्ट 100% रिकवरी। तो मुझे लगता है इन पर्टिकुलर एट दिस लेवल स्लाइटली ओवरबॉट है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे वीकनेस है, ओवरबॉट है, लेकिन वन नॉच बेटर कौन सा है वो है टाटा केमिकल। सो टाटा केमिकल पे 285 पे क्लियर कट बाय बनता है, 280 का स्टॉप लॉस। ऊपर में मुझे लगता है प्रदीप जी 300 से लेकर 310 तक की ट्रेजेक्ट्री हिट करेगा। सो टाटा केमिकल के पे अभी के अभी वाला बाय बनेगा। बात है। अच्छा, आईटीसी ये वो स्टॉक है जो बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है आज के सत्र में। आप देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अलावा ये वो हैवी वेट है जो बाजार को नीचे की तरफ खींच रहा है। एक बार कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट लाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। आईटीसी का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है और देखिए आज जिस हिसाब से ये कमजोर हुआ है, ट्रैक करते हैं। आशीष चतुर्मोता जी, कोई खबर सुनी है आपने तो वो भी बताइएगा। देखिए खुलते ही 6% नीचे, ये जनरली 6% का मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बजट के आसपास देता है जब कोई टिंकरिंग होती है किसी सिगरेट के प्रोडक्ट्स में। मेरे ख्याल में मार्केट कहीं ये तो नहीं डर रहा आपकी लिकर कंपनियों के बाद अगला नंबर कहीं सिगरेट का आने वाला है, क्योंकि और कोई खबर मेरे सामने तो एज ऑफ नाउ आई नहीं है। आपने देखा 2 ट्रेडिंग सेशन में, डे ट्रेडिंग सेशन में लिकर कंपनियों का क्या हाल हुआ, और अब देखिए आईटीसी घबराता हुआ। हुआ क्या है, कुछ आपने सुना हो तो जरूर शेयर करिएगा, और जो ये गिर रहा है उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? जी, तो देखिए 2-3 चीजें इसमें हेमंत। एक तो सबसे पहले जो कल लिकर के अंदर में जो हाइक की है ड्यूटी का, वो मुझे लगता है उसका फियर कहीं ना कहीं बाजार को देखने को मिल रहा है। और देखिए ईएसजी की जो सेलिंग है वो तो हमको पता ही है कि इस स्टॉक में है, पर थोड़ा सा एक चीज मैं इसमें कॉन्ट्ररी आपको बताना चाहूंगा कि इस समय पे इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो करीब 6 से 7% की डिविडेंड यील्ड है। और कहीं ना कहीं इस तरह की डिविडेंड यील्ड एक लार्ज कैप स्टॉक में, एक निफ्टी के स्टॉक के अंदर में होना थोड़ा डिफिकल्ट होती है, और खासतौर पर तब जब आप एक कैश रिच बैलेंस शीट और आपका जो एफएमसीजी सेगमेंट है वो अभी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर चुका है। तो आज का मूव डेफिनेटली काफी सरप्राइजिंग है, और एक बार जो टेक्निकल लेवल है वो तो एक बार ये भी बताते हैं कि 150 148 तक ये स्टॉक फिसलता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। बट मेरी सलाह यही रहेगी कि 150 148 के आसपास वापस से इसके अंदर एक अच्छी खासी बेस बिल्डिंग आपको बनते हुए देखने को मिल सकती है। और उसका एकमात्र कारण है हाई डिविडेंड यील्ड, क्योंकि जब डिविडेंड यील्ड 6-7% की हो जाती है तब आप देखते हैं लोग इस स्टॉक के अंदर में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं और यील्ड को कहीं ना कहीं 3.5-4% तक लाने की कोशिश रहती है। तो उसके चलते मुझे लगता है 148 150 पे अच्छा खासा सपोर्ट आईटीसी पे देखने को मिल सकता है। हेमंत जी, बाजार में खबर गर्म है आईटीसी पर खासकर और एक्सिस बैंक पर कि जो सरकार है बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू के पीछे इस वक्त जो परेशानी हो रही है। उनके जो स्टेक्स हैं यूटीआई द्वारा, जो सूटी एक उनका एएमसी है, वहाँ पर आपको स्टेक सेल होता हुआ दिखेगा। इसीलिए आप 6% का कट आईटीसी में आते हुए देख रहे हैं, और एक्सिस बैंक भी आपको 5% नीचे आता हुआ दिखेगा। आईटीसी में लगभग सरकार
मेरे ख्याल से 7.9% का स्टेक होल्ड करती है और लगभग 4.7% का स्टेक एक्सिस बैंक में। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सप्लाई ओवरहैंग आपको आता हुआ दिखेगा। और अगर कोई बहुत बड़ा मेजर जैसे कि मान लीजिए BAT है, जिसमें ITC में उन्होंने मेरे ख्याल से पिछले 3 दशक 35 साल की आप बात समझिए, 1951 से उन्होंने कहा है कि भाई आप हमें स्टेक रेस करने दीजिए। अगर वो नहीं लेते हैं तो ये सप्लाई आपको भारी पड़ती हुई दिखेगी ITC खासकर में। एक्सिस बैंक में भी आप देखिए 5% सरकार स्टेक ओन करती है और आज 5% नीचे है। यहाँ पर नतीजों के बाद वैसे भी सेंटिमेंट बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ था और इस ओवरहैंग की वजह से आप और इसमें परेशानी आते हुए दिखेंगे, इसलिए ITC और एक्सिस बैंक में आपको सेलिंग आती हुई दिखेगी। हेमंत जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये स्टॉक बिल्कुल अपने 200 DMA के पास है, बिल्कुल, प्लीज बताइए। 20-20। अक्सर हम इस स्टॉक की चर्चा करते हैं और हमने कई बार हमने राय ली कि इस स्टॉक को आप 200 DMA के पास खरीदिए। चतुर्मोता साहब, आपकी राय लेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। पूरी कोशिश है इस स्टॉक की कि इसके नीचे जाए और पूरी कोशिश है बुल्स की कि इसको ऊपर रखें। बताइए आपके हिसाब से कौन सा बाय जोन है हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए अब 2000 के पास, और इसमें आपने 2600 का हाई देखा है शुरुआती अप्रैल के दौर में। बिल्कुल सही कहा आपने कि स्टॉक कोशिश कर रहा है नीचे जाने की और कहीं ना कहीं FMCG प्ले में बेस्ट प्ले हिंदुस्तान लीवर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक ट्रेडिंग की जो जोन है वो मुझे लगता है 1960-1980 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वीकली चार्ट पर शैल जी। और ये हमने देखा पहले भी जब ये जनवरी में एक बार फिसला था तो उन्हीं लेवल्स के आसपास से एक अच्छी खासी तेजी 1950 से शुरू होकर करीब करीब 2600 तक आई। तो मेरे हिसाब से जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 1950-1960 के आसपास है। वहां पर अगर से आप एक बार खरीदारी करते